अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेक करूँगा, हाँ पहले चेक करूँगा तब आपको ठीक से समझाना, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, बात नहीं बनेगी ना। मैं तो पूरा क्लियर हूँ, ठीक मैं है। तो अपने आप को क्लियर कर दूँ ना। हाँ तुम अपने आप क्लियर हो जाओ, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो उसको कोई बात नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। सर गलती बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें जैसे उस दिन तुम ज़्यादा खेल रहे थे, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा वैसा बच्चा तो हूँ नहीं, पढ़ा लिखा बंदा हूँ। कोई गलती अगर मेरे को लिख गई, अब फिर भी तुमसे आराम से ही कह रहा हूँ, मैं प्यार से कह रहा हूँ भाई, अगर कोई गलती है तो उसको पहले खुद क्लियर हो जाओ, फिर आपको बताऊँ ना कि हाँ भैया मेरे से ये गलती हो गई। हाँ हाँ चलो वो आप देख लो, तो मुझे तो साफ साफ गलती नजर आ रही है। तुम मेरे को ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो कि वो दूसरे सुनील का है, कितनी गलत बात है। भैया मैं आपको कितनी गलत बात है। बैंक का फाइल तुम्हें ये नहीं पता कि सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है। अब तुम मेरे सामने मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। आपको कैसे क्लियर करूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको सब पता है, ठीक है। मैं आपको क्या मैं बता रहा हूँ आपको सब पता है, मुझे सब पता है, लेकिन आप ये सोच रहे हो आप इसको है ना घुमाऊं कैसे,
ठीक है, दूसरे तरीके से बताऊं कैसे? नया कुछ बता दूँ, ठीक है, नया कुछ बता देता हूँ या तो मेरे से फोन पे बात करता हूँ, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फोन पे बात करो, फोन का तो और बेकार है। नहीं, क्योंकि इसमें फाइल चार्ज का ही मैटर ना, जनरल बना के दे दूँगा, फिर यहीं का मैटर है ना। ठीक है, फिर मैं दे देता। हाँ, सीधी सीधी बात करो भाई, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? बात तो ऊपर तो इसी का है ना, बात में तो वही करना पड़ेगा ना। मैं प्रॉपर ब्रेकर भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं बता नहीं रहा था। मैंने कहा लिया, मैंने भैया आपसे 1 रुपये भी लिया मैंने। भाई वही मैं कह रहा हूँ, सीधी बात बताओ, मेरे को कोई झूठ तबाह मत करो। जिसकी गलती आएगी मैं तो उसको पकड़ूंगा ना। ठीक है, अच्छा, किससे? अरविंद से बात कर लेता हूँ, पहले समझाई दूँ भाई मैं आपको। हैं? हाँ, उसी का हेलो, हाँ प्रशांत। नहीं यार, अभी तो नहीं आया, अभी तो मैं हाफ सील ली थी। हाँ, तो मैं कहीं पे अभी थोड़ा फंसा हुआ हूँ, पता नहीं पूरी ना लेनी पड़ जाए। हाँ हाँ, सब ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। करूँगा अभी तो कैसे कर पाऊंगा, तुम बताओ ना। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद मुझे पता है, मेरे खुद अभी बसुड़ी आएगी, रात को फोन आएंगे बंदों के। तो ऐसे काम क्यों करते हो भाई? हम नहीं करते। वही कह रहे हैं सर, आपकी सपोर्ट करो, हम आपके पास काम करेंगे। हाँ सपोर्ट करो, हम आपके पास काम करेंगे। भाई, ये तो कस्टम। हाँ हाँ, भाई ये बात इसलिए मैंने तो आपसे कहता हूँ। लेकिन कस्टमर क्यों भाई मेरे सामने तो 100 गाड़ियाँ आती हैं, 100 में से एक कस्टमर आता है, वो 100 में से एक कस्टमर आ पाता है। अच्छा, नहीं होता बस। वाह। भाई कम से कम पढ़े लिखे बंदे को मत। ध्यान रखना, हाँ, उसका कोई फॉल्ट नहीं। क्या नहीं, सबका ही बता, हमारा सबका एक ही सीखा नहीं, लेकिन हमारे जैसे हम जैसे गरीब तो जाते हैं। हेलो भाई मैं तो सीधा ज्यादा होगा तो मैं तो, मेरा भाई तो कोर्ट में है, मैं तो एक एप्लीकेशन लिखूंगा, वहाँ पे जाके अपने आप सुलटेगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ ना भैया, मेरे ये चार्ज है। नहीं तो भाई मेरा अमाउंट मेरे को दो, जितना बनता है। इतनी आपको आने नहीं देगा पहले आपसे। हाँ, जितना अमाउंट मेरा बनता है मेरे को। आपको लगाने देगा। हाँ भाई, उसका भी टाइम खराब होगा। मेरा तो भाई कोर्ट में, वो तो सारे दिन वहीं रहेगा। बता रहे थे भैया। चक्कर आ रहा है मेरे को, कल से हैंग हो रहा है। कैसे, मतलब 100 में से एक कस्टमर मैं ही दिखाऊं उनको? हैं? आपने जो चीज पकड़ ली, क्या? जो चीज आपने पकड़ ली उस चीज के चक्कर। अच्छा, उसी के चक्कर में कि नहीं, ये बहुत शाना बन रहा है, इसको और इसको उधर से और लपेटते हैं। भाई मैं तो टीचर ही हूँ। टीचर मैथ्स के टीचर हो गए जरूर। मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। भाई किसी की टीचर तो वैसे ही पकड़ता है। बन मुर्गा एक ब्लैक बोर्ड भी नहीं, अब तू है।
ये देखो, ये आपकी EMI है, हाँ ये जनरल आपकी डाउन। ये तो गलत ठीक है है। ना। हाँ। अच्छा जो फर्क आ रहा है 3500 रुपये का, वो है डीलर चार्ज। डीलर चार्ज तो इस अमाउंट से तो मेरे को इंस्टॉलमेंट भी ज़्यादा देनी पड़ रही है। है। इंस्टॉलमेंट का भी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट जा रहा है, अगर जितना अमाउंट मैंने दिया उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट मेरी कम पड़ती ना। बिल्कुल पड़ेगा। हाँ तो ये आपको मोटा मोटी 4100 रुपये आपके बनते हैं। अच्छा मेन बात ये है। और जो मेरी प्रोसेसिंग फीस लगी है, हाँ जो आपका इंश्योरेंस हुआ है, हाँ वो 2300 रुपये का मेरा इंश्योरेंस है, जो कि डिवाइड बाय EMI। लोन अमाउंट। ठीक है, मैं आपको पूरा क्लियर ही कर रहा हूँ। हाँ हाँ क्लियर कर जो दो। बात सच है आप सच्ची निकाल देते हैं। हाँ और मेरी प्रोसेसिंग फीस 1098 रुपये आपकी लगी है। आपकी 1098 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। हाँ, ये प्रोसेसिंग फीस है। और ये मेरी इंश्योरेंस है जो आपकी EMI में गई है। ये कौन सा इंश्योरेंस है? EMI जो आपको एक्सीडेंटल वाला बताया था। एक्सीडेंटल वाला? हाँ, जो मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि जिसमें भैया को नॉमिनी बनाया था मैंने, कि कल को कोई मिसहैपनी वगैरह हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए बैंक को उनको रिटर्न करेगा, लोन माफ करेगा। वो सारी चीज़ उसका ही है, ये EMI में जाता है। चक्कर में कंपनी अपनी सेव करती है ना अपने आप को। कंपनी अपने भरो आप ना को सेव भरो, लेके चलती है। अब लोन भरोगे ना भरो बहुत अंदर से ये कहाँ है? ये 2300 रुपये का इंश्योरेंस कहाँ है? ये आपके पास बाय कुरियर पॉलिसी आएगी भैया, और नहीं आएगी तो मैं किसके आपको, थ्रू है ये? ये LNT के थ्रू है। LNT के थ्रू है? हाँ, ये LNT के थ्रू है। तो मेरे को इसका पॉलिसी नंबर दो, कहाँ है पॉलिसी नंबर? पॉलिसी आपके ये पास ही आ जाएगी। आपके पास ही कोरियर पूरा आएगी। लेटर है। ऑनलाइन भी तो होगी ना? सर अभी पॉलिसी कटने तो गाड़ी का भी मेरी फाइल डिस्पोज हो गई है, हो गई, कितने दिन हो गए? हफ्ता भर हो गया, 2-4 दिन में पॉलिसी आ जाएगी। नहीं आएगी तो मैं आपको व्हाट्सएप निकाल के दे टाइम दूंगा। दे दो, पॉलिसी तो हम आपको दे देंगे, उसकी टेंशन। भाई मास्टर पॉलिसी नंबर मेरे पास है, ठीक है? ओके, उसके थ्रू एक टाटा सिग्ना नहीं, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस हुआ 340 रुपये का, वो भी मेरे पास है। ये वो वाली पॉलिसी नहीं है कि सर आप एकदम से गए, पेपर दिए और पॉलिसी कट गई, आपको पॉलिसी नंबर मिल गया। नहीं, अभी फाइल आपकी जाएगी इनकी हेड ब्रांच में, वहाँ जा पर चुकी है, disburse जा चुकी है। होगी, उनकी पेमेंट होगी, फिर पॉलिसी उसमें से जो पॉलिसी का पेपर है ना वो निकाल के वो पॉलिसी वालों के पास जाएगी, वो पॉलिसी काट के फिर आपको खुद कुरियर करेंगे। अलग अलग है। मैं वही बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं ना इंश्योरेंस भैया गाड़ी अपने 7 तारीख को लिए। मेरे पॉलिसी पास की टेंशन मतलब पॉलिसी तो हम आपको दे देंगे। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, कौन सी पॉलिसी है भाई, मेरे को बताओ कौन सी पॉलिसी है, मेरे को चाहिए नहीं चाहिए। एक तो आपने जो इसमें मणिपाल सिग्ना का इंश्योरेंस था वो तो मैंने उनको कैंसिल करने को कह दिया। मेरे पास मैसेज आया कि मणिपाल सिग्ना से आपका इंश्योरेंस हुआ है हेल्थ का 1 लाख रुपए का, मगर मेरे को नहीं चाहिए, कह रहे आप मेल कर दो, मैंने कैंसिल करवा दिया। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं उनको LNT को रिवर्ट हो जाएगा पैसा। फिर वो ऐसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। हो चुका, कैंसिलेशन का वो है, हाँ हो चुका, हो भी सकता है यार, कर देंगे एक बार बात करें, हो चुका। उनकी ओपिनियन में ठीक है। भाई कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ नहीं जाता। पॉलिसी हो गई, हाँ, तो ये पॉलिसी को दे दो। मुझे दो, जो भी पॉलिसी है उसका अमाउंट दो, क्या है क्या पॉलिसी मेल है। ID टाइप कर दो। इसको आराम से पढ़ लेना, सारी डिटेल एक एक चीज का ब्रेकअप मिल जाएगा। ये अच्छा बन रहा है। ये पॉलिसी का मेरे को बताओ कहाँ है क्या है। अच्छा ये इसमें आ गया। ये ICICI से हुआ होगा, एक उससे हुआ होगा जिससे आप कह रहे हैं। रचित भारद्वाज, इसमें 3 डॉक्यूमेंट हैं। तीनों ही पॉलिसी है। नहीं, ऊपर वाली 2 पॉलिसी है।
क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए और बस हाँ और बताओ। मैं लड़के से बात करूँगा, अगर वो देखो मान जाए। कहाँ गया? 82,092 ये अमाउंट था, ठीक है। अब उसमें 30,000 मैंने दे दिए, ठीक है, ठीक है। ये मेरा अमाउंट था, लोन अमाउंट। तो इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है तो बता देना। नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं भैया। अच्छा, अब ये मेरे से 59,640 इसमें मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट जो दिखाया है, और उसके अलावा किस्त भी मेरी एक्स्ट्रा जाएगी। नहीं, किस्त तो आपको वही दे रखी है ना। और इस पे लगेगी ना किस्त? तो किस्त तो इसी पे लगेगी। क्यों लगेगी इस पे किस्त? ये लगनी चाहिए इस पे किस्त। भाई लोन अमाउंट प्लस CLI अमाउंट होगा ना, हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, उस पर किस्त बनेगी ना सर। उसी पे तो किस्त बनेगी ना सर। भाई मैं एक मिनट मेरी बात, ये लोन अमाउंट किया है इन्होंने, लोन अमाउंट किया एग्जैक्ट भाई है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। इसमें कोई चेंजेस नहीं ठीक है। है, ठीक है सर। लोन अमाउंट मेरा इतना बनता है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। इन्होंने कर रखा है ये प्रिंसिपल या जो भी CLI जो भी तुम्हारा मिला के जो भी होगा, या मुझे नहीं पता इसके अलावा भी CLI वगैरह कुछ है या नहीं। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं भैया। अब ये है इनका 59,640, अब मेरी बात मानो, एक बार ये वाला अमाउंट ठीक है। लिखो। अब 52,092 7,548 यही है। 7,548 47। वही डिफरेंस आ रहा है, ये वाला तो मेरा ओके है, वही 4,000 ठीक का है। डिफरेंस आ रहा और है। ये मेरा अमाउंट भाई तो ये है। लोन अमाउंट में डबल DC ऐड करते हो या किस में करते हो? हाँ, तो डाउन पेमेंट डिसाइड हो। डाउन पेमेंट में करोगे ना, तो आप ना मुझे ये बताओ कि इनका लोन अमाउंट ये है, प्लस में आपको जो CLI अमाउंट है वो मुझे बताओ सर। 2500 रुपये। एक सेकंड 2300 रुपये 1,050 ये लोन वोन जोड़ते हैं। ये लग जाएगा। ये 30,000 की डाउन पेमेंट जा रहे हैं ना, जिसके हिसाब से इनकी जनवरी 26,000 पे बन रही है। 4,000 का ही डिफरेंस है। 82,092 समझ नहीं रहा। हाँ, मुझे सिर्फ इनका एग्जैक्ट लोन बता, लोन कितने का हुआ है Exact loan, without विदाउट CLI मुझे बता कि लोन कितने का हुआ है। विदाउट CLI इनका लोन है 57,400। ठीक है, CLI का अमाउंट है 2500 रुपये प्लस होता है। कितना हो गया भाई? 59,600 तीन सौ रुपये माइनस हो जाएगा इसका। इनका RS से नहीं करा था ना, 300 रुपये लेस कर देना। RS से नहीं करा था, यही आ जाएगा इनका 59,600 का इनका पूरा हुआ। यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, ये चीज़ है। इसके ऊपर जो किस्तें बनी हैं हाँ, सर, देखो लोन अमाउंट आपका ये है, ठीक है ना। जो गाड़ी का प्राइस है ये वाला विद HP है, विदाउट एच HP ऐड करोगे, HP नहीं लगेगी। विदाउट HP वाला है, ठीक है। इसके अंदर से ये एक बार माइनस करो। 57,400। 692 डाउन पेमेंट 30,000 रुपये। प्रोसेसिंग फीस इनकी आ जाएगी वही 1,100 रुपये है टोटल। आपके हिसाब से वही 26 का आ गया ना। डाउन पेमेंट आपने अभी एग्जैक्टली जो ली है 30,000 रुपये और 3,500 रुपये इनकी एसेसरीज। वो तो चलो ऐसे वो तो अलग अलग मैटर है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,000 रुपये पूरे 4100 रुपये 4,000 रुपये। सर देखो, ये जो पॉलिसी है ना 2500 वाली, इसका आपको आ गया है वो जो 300 माइनस वाली है वो आपका किया नहीं है, ठीक है।
यानी कि 2200 रुपये लगे। 2200 रुपये। ये टोटल इनका ही होना। 2200 का 2500 रुपये कौन सी पॉलिसी होगी भाई? सर 2200 का वो आपको मैं पूछ रहा हूँ कौन सी पॉलिसी, किस चीज़ की पॉलिसी? ये लोन सुरक्षा जो आपको बताया है। जैसे देखो मैं टाटा कैपिटल से हूँ, अगर मैं भी कस्टमर का लोन कर रहा हूँ ना, मान लो मैंने कस्टमर का 70,000 का लोन कर दिया, ठीक है, तो 70,000 के लोन में ना कस्टमर के लिए 2 पॉलिसी करके देता हूँ। एक करता हूँ HDFC लाइफ से, एक करता हूँ टाटा AIG से। किस चीज़ की? अब मैं बताता हूँ, 70,000 का लोन, मान लो 70,000 का कस्टमर ने 2 साल का फाइनेंस करा दिया। हाँ 2 साल के अंदर कस्टमर को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मिसअप नहीं होती है, अगर EMI पे कंडीशन में नहीं है कस्टमर, तो बैंक उस केस में क्या करेगा कि कस्टमर को फ़ोन नहीं करेगा EMI के लिए। कस्टमर को क्या करना है, एक कस्टमर केयर पे कॉल करना है, उसको बताना है कि सर मैं इस टाइम ऐसा ऐसे प्रॉब्लम है। आप एक बार वेरिफिकेशन वाला आएगा, वो चेक करके जाएगा कि हाँ भाई ये अभी प्रॉब्लम में है, EMI नहीं पे कर सकते। तो इस केस में बैंक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेगा और वो क्लियर करेंगे EMI उनकी। तो ये बैंक अपनी सुरक्षा लेके चलता है इन केस, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी होने लगे हैं। कस्टमर फ्रॉड आईडी पर डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, गाड़ियाँ ले जाते हैं, उसके बाद EMI नहीं पे करते। तो ये उन लोगों के लिए भी है, प्लस जो जिनको इनका यूज़ है उनके लिए भी है, ये दोनों के लिए। तो ये हमें मैंडेटरी कर दिया 2 व्हीलर के अंदर, ये देना ही देना है। कस्टमर चाहे मना करे, भले ही हम गाड़ी नहीं देंगे, बट ये हमें इसके साथ हमें देना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है हमारे लिए एक तरीके से। मैं आपको ये समझाना चाहता हर बैंक का सर, इसी बैंक हूँ। और ये नहीं कि LNT है, मैं टाटा का दिखाया था, फॉर्म भी दिखा देता हूँ मेरे पास आपको। भी है। कोई बात ये नहीं, मैंडेटरी है। मुझे हाँ, तो इन्होंने कौन कौन से बैंक का कराया है? इनका वो आपको आपको सारे ICICI लोम्बार्ड आपके फोन पे जो मेल करी ना, वो पॉलिसी ICICI का और अमेरिकन का जो आप कह रहे हो उसका आया हुआ है। आप एक बार चेक करो। इसलिए मैंने मुझे तुम ही बता दो ना, मैं तो चेक करूंगा। तुम ही बताओ मेरे को पहले। एक ICICI का तो मेरा भी पड़ा है, ICICI इंश्योरेंस कर गया है। कितना अमाउंट है और दूसरा- और किसके लिए है? उसका प्रीमियम है, ये 2 प्रीमियम है ना इसका। 549 टोटल कितना होगा? पॉलिसी तो एक ही है ना? हाँ पॉलिसी कल एक ही करो। 542 500 सब प्रिंट आउट ही निकाल लेते। और दूसरी बैठे इसका प्रीमियम वही है, इसका प्रीमियम वही है 559 वाला। ये अलग है भाई। प्रीमियम 340। भाई प्रिंट आउट ले लो, मुझे भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा। ले लिया हाँ साल से गिरा दिए पहले तो क्लियर करवा, पहले आगे बढ़ जाए। तो तू मत कि ज़्यादा में आयरी से करवा दी डायरेक्ट, ज़्यादा बड़ी वो हमारे पिन कोड के नाम से खुलेगा, आपको वहाँ आएगी, अभी तो नहीं आएगी।
क्या कर रहे हैं हमें काम करना है। ये बात क्या मैटर तो होता है उस दिन का मैटर थोड़ी होता है ये वाला। उस दिन तो ओके ओके होता रहता है। ओके जब लेटर घर पे आता है तो भी कहते मैटर आता है। जब बंदा सीट लगाता है वही चलाता हुआ है। ये क्या कर रहा है। कम से कम बंदा तो देख लेना चाहिए किसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसके साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। फ्रॉड ही है हाँ। भाई वो अपना वो चार्ज देना है। पर तू भाई सपोज कर अगर मैं तेरे पास बैठा हूँ किसी धंधे के लिए, अपने धंधे के लिए, तो तुझे मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उस काम के लिए। जो ये बात भी नहीं है भाई कोई भी चीज़ है उसका रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। बस ये है कि ये उस चीज़ को छुपवा दे बीच में। दलाल कमीशन अपनी दे रहा है, वो क्या बिल काट के देगा कि हाँ मैंने कमीशन दी। हाँ तो फिर वही तो मैं सोचने वाली बात है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। कोर्ट में जाके वकील को भी करूँगा, मुझे रसीद छोड़ देगा तो मैंने इतने वो तो अगर कंप्लेंट लिखता हूँ मैं तो सीधा फ्रॉड का बनेगा केस, ठीक है। वो थोड़ी देखेगा, कोर्ट थोड़ी देखेगा भाई किसने किस। लेकिन अगर उनके नज़रिए से देखोगे तो वो भी धंधा करने बैठा है, businessman है। वो तो बात ठीक है, लेकिन भाई हम आए हैं कुछ सामान ले रहे हैं, हमें जो जो चीज़ बताई गई हमने उस पर हाँ कर दी, लेकिन हमसे छुपा के भी तो कुछ चीज़ ली गई ना। इसको मैं क्या नाम है रचित को डिटेल दे दी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी और लोन से कराओगे ना, सारे हिडन चार्जेस पता नहीं कौन कौन से चार्ज उठा के लिया गया। मैं कह रहा हूँ रचित मेरे को 8% बता रहा था और 8% ही तभी मैं हिसाब बनाया तो 16% निकला। फिर भी मैंने ठीक है कुछ नहीं कहा, मगर चल कोई बात नहीं 16% भी लूँगा। लिया नहीं लिया 16% 2 साल का 1 साल का भाई 16 फिर 2 साल का रिड्यूसिंग हो गया ना। रिड्यूसिंग पे आओगे तो कितना हो जाएगा? 7.99 पे 9 वाले से मैं साल पे तो परफॉर्म लेते हैं अपन। वही कह रहा हूँ। रिड्यूसिंग वो मैं समझ गया। अगर 3 साल के लिए तो 8% ही जाएगा। रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है फ्लैट का मतलब ये होता है बढ़ता जाएगा, पैसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। वो कार लोन के लिए होता है रिड्यूसिंग का, टू व्हीलर के लिए नहीं होता। टू व्हीलर फ्लैट चलता है, टू व्हीलर में प्रीमियम इंक्लूडिंग भाई ये प्रीमियम ही है 340 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं सकता। ठीक है जी, इसका प्रीमियम मेरा 340 रुपये हाँ ये मणिपाल सिग्ना वाला होगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। और कैंसर केयर का। यार ये क्या क्या जरूरत है इसकी कैंसर केयर वाले। और एक ये है इसमें 2 अमाउंट ऐड होते हैं, ये लिखा हुआ है। शुभ रक्षा क्रेडिट, शुभ रक्षा 1। बढ़िया सी मेल डालो सर 90 पे ताकि लड़के इसका भी काम हो जाए। हटी जाएगा ना पर ऐसा काम करना है, बढ़िया सी मेल बना के डालना। अबे तो इसमें समझा नहीं, इसमें किसका फायदा है? किसका फायदा है? इनका फायदा है। कल को अगर भाई मैंने HDFC से गाड़ी दी थी, कस्टमर ना टैक्स में मर गया था, 2 लाख 2.5 लाख रुपए दिलवाया मैंने भी दिया था, मैंने दिलवाया। वो दी थी किराजिया। मैं और मैं एक्टिव उस लेगा टाइम तक ना मैं यही समझता था, मैंने यार क्या हम क्यों बेचते हैं कस्टमर को यार, क्यों कस्टमर की चीज़ काम करनी है। लेकिन भाई उस दिन समझ में आ गया ये काम की चीज़ है, लेनी चाहिए। लेकिन जो इसके कस्टमर अंदर देखो सम इंश्योर्ड जो है ना वो आपका कितने का 1 लाख का है, ठीक है। इतने की ये आपका सुनो, लोन भी नहीं हुआ है गाड़ी में। मेरी बात है सुनो। सरकारी आदमी को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली बात। ओके, ये बिना बात का सरकारी आदमी अपना जहाँ मर्जी दिखाएगा उसका सारा क्लेम वहाँ पे पास होगा। ये आपको लगता है सर, कंपनी को ऐसा नहीं लगता। कंपनी के जो लिए असली कस्टमर बात- सभी बराबर जो है। असली बात है, ठीक है। वो दूसरी चीज़ बात, आपको ऐसी लगती है, बट हम कंपनी आपको लोन आप दे रही है सरकारी तो बात अपनी कर रहे हो सिक्योरिटी भी लेके हाँ। चलेगी। सरकारी की बात कर रहा हूँ। हाँ। सरकारी आदमी हमारे इतने मतलब जो अधिकतर जो लोन डूबे ना वो सरकारी आदमी नहीं डूबेंगे। अच्छा ये एक तो ये हो गया 542 + 559, ये पूरा तो 2500 हुआ भी नहीं फिर, तो तुम 2500 बता 2300 कहाँ घूम रही है बात। 542 559 और 340 जो मैं कैंसिल करने के लिए बोल चुका हूँ। 9 और 2 11, 4 4 5 8 और 5 13 और 14 ये हिसाब बैठ रहा है, ठीक है। और तुम बता रहे हो मेरे को 2300 का हिसाब कैसे बैठ गया।
रचित भैया क्या हो गया? ये तो जाना भाई। बसता जा रहा है लेकिन मैं जाना ही है, मेरे को आज खा के छोड़ेंगे। अबे बात टीचर बैठे थे तो सही, वो भी तो तो भाई एक देखो ना, जो मेरे हिसाब से मैंने उस हिसाब से बताया ना। नहीं, इसके अलावा और कुछ लगता है? नहीं यार, इसके अलावा कुछ नहीं तो है। फिर 2300 का कैसे आ रहा है? टोटल करना भाई उसका अमाउंट टोटल करना एग्रीमेंट में निकाल ही लेता हूँ, रुको यार। अरे यार ये तो गलत जगह फंस गया भाई, गलत जगह फंस गया। ये पेपर देख के काम नहीं करे, पूरा अमाउंट भी देख रहे हैं उसके साथ साथ में क्या क्या लिखा है। पता नहीं, तेरे को मालूम होना चाहिए यार इस चीज के बारे में। जो चीज बेकार उस चीज का मामला होना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ मैंने कहाँ सब ध्यान दिया यार। सीपीपी आज वगैरह से तो देगा, सारा मैं ही ध्यान दिलवाऊंगा। आज से देगा तू, देना पड़ेगा। आज से देगा। उस टाइम ढंग से पढ़ा नहीं होगा, इस टाइम पढ़ा रहा होगा टीचर। मुझे देने देता है यार। भाई ये शेड्यूल भी ले लो यार, लगे आता बताओ यार 7.19 यार ठीक है। अब बच्चा झूठ बोलता है ना तो तुरंत पकड़ा जाता है। हमें तो रोज की आदत है। आज जैसी रचित जो झूठ बोले मेरे को साफ इसकी आंखों में दिखे, ये झूठ बोल रहा। क्लियर करते रहे भाई, साफ साफ लफ्जों में। तुम ये कहना चाह रहे हो क्या तुम्हारा CLI प्लस प्रोसेसिंग फी ये कहना चाह रहे हो? हाँ, हैं? CLI प्लस प्रोसेसिंग फीस ये रखा। तो डाउन पेमेंट इसका मतलब कितना चाहिए? सिर्फ डाउन पेमेंट मेरे में ये ऐड हुआ है, ये 1192। हाँ, ये अच्छा है। बाकी चलो, सारी बता। EMI में ऐड हुआ। चलो ठीक है, 1100 रुपये, 340 रुपये, चार्जेज आ जाती है 350 रुपीज़। अभी 350 रुपीज़ की चीज़ का चेक चार्ज 500 रुपीज़। ये चीज़ तो अलग है, ये तो अलग है, इसका कोई मैटर नहीं है। सिर्फ ये लगेगा, मेन ये लगेगा, एक ये और एक ये और एक ये। BPC मुझे भी नहीं पता है क्या है। करना एक बार माइनस 1440 माइनस 1441 माइनस 14 से 41 मैंने 641 हो गया ना, 641 हो गया ना भाई। प्लस करो, माइनस करो, प्लस करो ना। भाई 800 रुपये का फर्क है। BPC क्या है? BPC तो मुझे पता नहीं। पूछो कि भाई हमारे BPC चार्ज किस चीज़ के लग रहे हैं? कस्टमर गलत नहीं यार, कस्टमर अपनी जगह सही है भाई। भाई वो तो अपने सोच रहे साहब लेंगे भाई, कोई बंदा अम्मी करना अम्मी हो तो अम्मी जाएंगे भाई भाई। अपने इसमें BPC क्या होता है? BPC चार्जेस आ रहा हाँ, BPC चार्जेस आ रहा है। टेढ़े लगने की एक साल बाद पूछ रहा है। तो भाई शेड्यूल डाटा में आ रहा है यार। है। भैया कस्टमर को हाँ। सारी लोन की पूरी जस्टिफिकेशन देनी है। 800 रुपये ले रहे हैं कस्टमर से ECG 800 रुपये लगे हैं उसके, 800 रुपये। उसको भी नहीं पता वो किरण, हाँ हाँ, ये उसको भी नहीं पता, आरएम को भी नहीं पता। उसको पता होगा जो डिस्पर्स तो डिस्पर्स करते हैं सब पता होगा। एक महीने का, उससे एक बात महीने का जो करते टाइम मिलता है उसका। मुमकिन भाई रुक जा, रिसर्च से बात करने देना। BPC की फुल फॉर्म भी पता कर लीजिए क्या है। अरे मैंने नहीं, भी कस्टमर पहली बैठे बार हुए हैं भाई, वो रकम मांग रहा है ना पूरा। हाँ। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार सर से क्लियर कर लेता हूँ। क्या क्या मार रहे हो? वो कह रहा है कि एक महीने का गैप दे तो उसका चार्ज होता है। अब जिस जो जैसे घुमाए वो घुमाते रहे हो। तो डायरेक्ट बात कर, उसे पता है वो डिस्पर्स वाले को। सर जी मेरे पास ना एक कस्टमर आया है सुनील कुमार के नाम से। तुम्हारी भी बात है। तो सर उसमें ना शेड्यूल लेटर से BPC चार्ज क्या होता है सर? 800 रुपये लगे हैं उसके। BPC, हेलो हाँ जी। नहीं सर, कौन बात कर रहे हैं? BPC लिखा हुआ है सर। ओ मेरे को नहीं जरूरत भैया। हाँ, कार्ड कौन? इसका मतलब क्या होता है सर जी? हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है ठीक है। ना जो होगा मैं अभी बता दूंगा। चार्ज वो क्या है?
फुल फॉर्म क्या है इसकी? बीपी ब्रोकर पेमेंट चार्जेस, मतलब जैसे कस्टमर ने 3 तारीख को गाड़ी ली और मार्च का क्या देखिए अप्रैल में EMI लगाई तो उसका चार्ज है 800 रुपये। इस बात का कोई जवाब है, कोई तुक है? भाई इसका तो कुछ नहीं है। हैं, ये तो गलत है इनका पूरा। यार 1 महीना अगर कस्टमर एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कंपनी कर रही है, वो तो खुद भी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कस्टमर मतलब कहता है ये कि चलो मैं तो आज मेरी पहली EMI आज ही ले लूँ, तब भी लोग है ना। ये उसमें मैं क्या तुम बताऊँ, मैं हमारे सामने ही है। सर क्या करना है? देखो सर, सारी बात देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस अमाउंट की, लेकिन आप अगर इन चीज़ों में फंसोगे ना, ये चार्जेस जेन्युइन है, इसने नहीं लिए तो कंपनी के चार्जेस जेन्युइन है। और आपको भी पता है प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी करती है और हम कर रहे हैं जॉब। हमारे हाथ में जितना होगा हम आपको पेपर वर्क पे जितना होगा उतना समझा देंगे, EMI के बारे में समझा देंगे। जो आपके चार्जेस लग रहे हैं हमें कुछ नहीं पता होगा तो हम पूछ के बता देंगे, अगर उस चीज़ की नहीं नॉलेज होगी इसकी श्योरिटी हम ले लेते हैं, गाइड कर देंगे, करवाना आपको ही पड़ेगा। मैं रोज रोज भाई इन चक्करों में थोड़ी घूमूंगा, मैं अपनी जॉब देखूंगा, ये काम देखूंगा। मैं तो आज छुट्टी लेके इसलिए, मैं तो हाफ ली थी, बल्कि मेरा तो हाफ का भी टाइम पूरा हो रहा संडे संडे आता खुला होता है, है। सैटरडे संडे खुला होता है। क्या छुट्टी वाले दिन मेरा, मैं तो सैटरडे नहीं खुला होता, मैं तो बंद रहता हूँ सैटरडे। संडे को मैं आना नहीं चाहता था, एक बार यहाँ आ जा। हाँ? आ जा। तू भी है। संडे को मैं इसलिए नहीं आना चाहता, मैं कहा यार तुम्हारा काम होता ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं आना चाहता था। भाई दूसरे का काम क्यों वो ये करो। बात भी सही करी आपने, संडे को काम नहीं ये पेपर या पेपर नहीं यार, ये मेरे को मनीष ये अपना समझिए, अपना मेल पे करेंगे ना, उस वक्त ना चल इसका मैं समझ सकता हूँ कि हाँ अगर इंश्योरेंस है वो मैं समझ सकता हूँ। जो भी नंबर कर देना भाई, डायरेक्ट बात में आ देना, जो नंबर और जैसे क्या वो क्या रिलेशनशिप है, क्या एग्रीमेंट है, सही बात है, क्या वो बात अपने आप बात करें, वो साधु से बात करें, वो हमारी अटैक होगी, हमने तो पेश किया जो हमें दिया जाएगा, बताया जाएगा। मैंने दे दी आपको। नहीं ये मेरा है ना सारा, ये बिल है। विकास जो कस्टमर का फोन है एसएसडी के लिए, तूने बोला था भिजवाने के लिए। तो अपन पूरे दिन चलेगा पहले पहले ये भी समझ आते चल कोई बात नहीं जलती है, 5 मिनट में
मैटर है तो विशाल सर आइए बात करके आपको बताएंगे। GPS signal lost. बता देना मेरे को जब भी तुम तैयार हो जाओ तब। क्या क्या की बनेगा देखो भाई मैं हूँ ठंडे दिमाग का आदमी, ठीक है, लेकिन अगर सुनो बात, अगर फिर मैं गर्म हो जाऊंगा तो फिर मैं वो सारी फाइलें खुलवा दूंगा जो आपने जो अब तक करी है, ठीक है। जब तक मैं ठंडा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सारी फाइलें खुलवा दूंगा जो अब तक है, और उसमें फिर कांड होएगा बड़ा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता इतना बड़ा कांड हो, अपने लेवल पे बात कर लो। सही कह रहे हैं सर, अपने लेवल मैं फालतू में इतना वो लफड़ा नहीं चाहता हूँ। ये भी अपने काम धंधे में लगे हैं। हाँ, आज मैं भी अपना काम करूँगा भाई। तू किसी टेंशन बैलेंस ही आया तो हाँ भाई, मेरे साथ चार प्रॉब्लम होगा, हजार बाकी तुम जिसका मर्जी हर जो मर्जी करो। आपको शाम तक कॉल करूँगा। मैं क्या मैं नहीं, मैं सारी दुनिया का ठेका नहीं लेना। भाई छुट्टी नहीं है, पढ़ा है तो पढ़ा है ठीक है। स्कूल के पीछे दीवार दीवाने का फोन करोगे कैसे करोगे मैं बताओ? आपको अभी आम दो एक आध घंटे में विशाल सर आ रहा हूँ वाले में से वो अभी तो यार मैं शायद कॉल कर देगा मेरे को कॉल कर देना, ठीक है, सूटेबल टाइमिंग बता देना।